आहार दातार परिवार, श्री राकेश बिंदल CMD, श्री हिमांशु बिंदल CEO, श्रीमती हर्षा बिंदल, वैली आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिंदल स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड, श्री शुभम गुप्ता, श्रीमती ऋतिका गुप्ता, धनवी गुप्ता एवं अनिल गुप्ता। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मंगल प्रवेश, भक्ति संध्या एवं आहारचर्या में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के सुंदर नगर में श्री राकेश बिंदल सपरिवार के गृह निवास पर विगत 17 एवं 18 मार्च 2023 को श्वेत पिशाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर बिंदल परिवार द्वारा भक्ति संध्या की गई। साथ ही गुरुदेव को आहार दान देकर स्वयं को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं मंगल प्रवेश, भक्ति संध्या एवं आहारचर्या के पावन दृश्य। राजधानी दिल्ली के सुंदर नगर में श्री राकेश बिंदल परिवार के गृह निवास पर विगत 17 एवं 18 मार्च 2023 को गुरु भक्ति से सराबोर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 17 मार्च को श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज सत्संग की श्री राकेश बिंदल जी के गृह निवास पर भव्य आगवानी हुई। गुरुदेव की आगवानी करने के बाद बिंदल परिवार ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर मंगल आरती की। बिंदल निवास पहुंचने के उपरांत समस्त परिवार जनों ने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। इसके उपरांत संध्याकालीन बेला में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी प्रज्ञ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तदुपरांत गुरु भक्ति से सराबोर भजन संध्या का आगाज हुआ। जगे हैं पुण्य भव्यों के दिगंबर देव आए हैं। जगे हैं पुण्य भव्यों के दिगंबर देव आए हैं। जगत में मोक्ष का साकार शुभ संदेश लाए हैं। जगे हैं पुण्य भव्यों के दिगंबर देव आए हैं। जगे हैं पुण्य
चरण को स्पर्श कर लोहा लहेगा, रूप कुंदन के कमल रचना कुशल पावन चरण गुरु ने बढ़ाए हैं, जगे हैं पुण्य भव्यों के दिगंबर देव आए हैं। जिसमें मधुर मधुर भजनों पर भक्त भक्ति करते हुए नजर आए। इसी बीच भट्टारक स्वामी जी ने गुरु गुणानुवाद के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। आज ऐसा लग रहा है कि कभी रामचंद्र जी जब जंगल से आए थे, अनेक आश्रमों से विहार करते हुए, और जब अपनी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया था, मैंने दरवाजे पर देखा, सत्यभूषण जी कई बार कहते थे कि राकेश जी बिंदल के बारे में आप गुरुदेव को बताया था, तो ये बिंदल की जगह हमें बिंदास लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी बहू सबको जब गुरुदेव से परिचय कराया तो हमें लगा, पिताजी के पास भी ले गए, उनको आशीर्वाद दिलवाया। ये संस्कार कभी एक दिन में नहीं मिलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। और पिताजी जी ने नमस्कार किया, लगता है कि पिताजी के संस्कार आज राकेश जी बिंदल जी में हैं। इस दौरान उपस्थित समस्त भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री सत्यभूषण जी ने भी आचार्य श्री का गुणानुवाद अपने शब्दों में किया। महाराज जी ये सांपला जी के घर पे थे 3 दिन से, तो राकेश जी की तबीयत भी खराब चल रही थी, तो मेरे को कल उनका फ़ोन आया कि गुरु जी के जो है ना मेरे घर पे हार के लिए, मतलब ध्यान संत का हार करना बहुत वो होता है और बड़ा सौभाग्य होता है। और हमारे को याद है जब बाबूजी, हमारे तो परिवार से मेरा 50-52 साल से संबंध है, हमारे गुरु रामकृष्ण जी महाराज की इन्होंने बहुत सेवा की मोल टाउन में। आचार्य सुभद्र मुनि जी के जो गुरु है रामकृष्ण जी महाराज, तो लाला हरिराम जी का तो बड़ा मतलब, और हमारे जैन धर्म के प्रति इनके भाई सुरेश जी और मैं बहुत दर्शन करने जाते थे। इसके बाद बिंदल निवास पर उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अति परिचय, अति परिग्रह, अति मन चंचल का कारण होता है, जिससे जीव को अशांति पैदा होती है। थोड़ा सा भी जो विकल्प है वो हमें शांति नहीं दे सकता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, तो बोले निराकुलता का नाम ही सुख है, आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है। पर हम लोग की सुख दुख की परिभाषा कुछ अलग है। हम समझते हैं कि साधन का सद्भाव हो गया तो सुखी हो गए और साधनों का अभाव हो गया तो दुखी हो गए। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास ये साधन आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, ये मिल गया तो सुखी, घर मिल गया तो सुखी, परिवार मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो सुखी। इसका कोई अंत नहीं है। साधनों से यदि सुखी होते तो हमारे महापुरुष, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे राम महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, ये कभी भी छोड़ते नहीं, क्योंकि इनके पास किसी साधनों की कमी नहीं थी। यदि बुद्ध और महावीर भी यदि घर छोड़ कर के जाते हैं तो निश्चित है कि ये साधन भी उन्हें दुख दे रहे थे। तदुपरांत भक्तों को पूज्य आचार्य श्री के मुख से मधुर एवं मार्मिक भजन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंद मिल जाएगी। तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंद मिल जाएगी। जाने वाली अंतिम सांसें कुछ पल को रुक जाएंगी। जाने वाली अंतिम सांसें कुछ पल को रुक जाएंगी। नदियों में यदि नीर न होता हो, नदियों में यदि नीर
न होता तो हंस बैठने आता क्यों। नदियों में यदि नीर न होता तो हंस बैठने आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता तो तेरी शरण में। आप लोग अच्छा लग रहा है ना, साथ साथ बोलो। भवसागर में दुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों। बोलो भवसागर में दुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों। इसके बाद समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से गुरुदेव की आरती की। प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी। शांति सुधारस के हो दानी। शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारूं। 17 मार्च 2023 को कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत बिंदल परिवार के समस्त सदस्यों ने 18 मार्च 2023 को पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक पठगान किया। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्धि। नमोस्तु नमो हरिहंतारं नमो शेषाणं नमो हरिहरं नमो छायाणं नमो सतसावणं। गुरुदेव का पटगाहन करने के उपरांत समस्त भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पूजन कर आहार दान किया। ओम ह्रूम अष्टोत्तरस्ताचार्य आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूम अष्टोत्तरस्ताचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिंद्राय अष्टकर्म धयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। इस अवसर पर बिंदल परिवार के समस्त सदस्यों ने पूज्य श्री को मन, वचन एवं काय की शुद्धता के साथ क्रमानुसार आहार देकर स्वयं को धन्य किया। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। इस दौरान भक्त आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी एवं मुनि श्री प्रथमानंद जी मुनिराज की आहारचर्या का लाभ प्राप्त कर रहे थे। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। पानी सा सा पानी रे रे मम मग ग ग रे 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 सा 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 रे रे सा। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। अत्रो अत्रो तिष्ठो मुनिवर आसन ऊंचा लगाया है। आसन ऊंचा लगाया है। मन वचन तन शुद्धि से ये आहार बनाया है। गुरुदेव की आहारचर्या होने के बाद श्री राकेश बिंदल जी ने पूज्य आचार्य श्री को पिच्छी प्रदान की। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय।
बोले महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। निरंतराय आहार की जय। आज के आनंद की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद भट्टारक स्वामी जी ने बिंदल परिवार द्वारा आचार्य श्री को दिए गए आहार दान की अनुमोदना की। ये हमारे राकेश जी बिंदल, जिनके घर में आज आचार्य श्री महाराज श्री स्वयं पधारे सत्संग और उनके ही निज गृह निवास में आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके बेटे श्री हिमांशु बिंदल एवं उनकी बहू रानी हर्षा बिंदल, बेटी रीतिका धनवी और जमाई शुभम गुप्ता, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के आचार्य श्री के लिए बड़े भक्ति भाव से पड़गाहन किया। तदुपरांत श्री राकेश बिंदल एवं उनके परिवार द्वारा गुरुदेव को आहार दान देने के उपरांत अपने विचार व्यक्त किए। गुरुजी के आने से हमारा घर पवित्र हुआ, आहार लिया, हम बहुत ही इससे धन्य हो गए और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही कृपा बनी रहे। ये बहुत ही अलग अनुभव है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था और हमें बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये सब देख के आज बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी घर पे पधारे, आहार लिया और हम तो आज धन्य हो गए गुरुजी को ऐसे देख। हमारे लिए पहली बार हमने आहार की पूरी प्रक्रिया देखी और बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये श्री राकेश बिंदल परिवार का परम सौभाग्य ही है जो उन्होंने आचार्य सत्संग को अपने गृह निवास पर आहार दान देने का पुण्य अवसर प्राप्त किया, जिसको पाकर समस्त परिवार स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के सुंदर नगर में रहने वाले श्री राकेश बिंदल का संपूर्ण परिवार बड़ा ही सौभाग्यशाली है, जिन्हें अपने गृह निवास पर पूज्य अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की भक्ति करने के साथ साथ गुरुदेव को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान समस्त परिजन बड़े ही हर्षित नजर आ रहे थे। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आहार दातार परिवार श्री राकेश बिंदल CMD, श्री हिमांशु बिंदल CEO, श्रीमती हर्षा बिंदल, वैली आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिंदल स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड, श्री शुभम गुप्ता, श्रीमती ऋतिका गुप्ता, धनवी गुप्ता एवं अनिल गुप्ता।